देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, एथेन, एथेन मीन्स C2H6 के संरूपण। अब एथेन के संरूपण देखिए आप, एथेन का फार्मूला C2H6 है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH3। इसमें 2 कार्बन हैं, कितने कार्बन हैं? 2। इसे हम मान लेते हैं अगला कार्बन और इसे मान लेते हैं पिछला कार्बन। कोई दिक्कत? इसे हमने क्या मान लिया? अगला कार्बन। इसे हमने क्या मान लिया? पिछला कार्बन। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो। तो इसे हम आगे रखेंगे, इसे हम पीछे रखेंगे। एक बात तो ये ठीक। तो यहां पर हम एक घेरा बना लें, वृत्त बना लें, ठीक है। तो अगला जो कार्बन है इसे हम बंधों के कटान से शो करेंगे, यानी बंध जो है सामने कटे हुए दिखाई देने चाहिए। ये अगला कार्बन हो गया जिसके बॉन्ड हमें यहां पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका पॉइंट। ओके, तो इसके कितने हाइड्रोजन हैं इसके साथ? 3, 1, 2 और 3। और पिछला जो कार्बन है वो जस्ट इसके पीछे है, और पिछले कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु भी बिल्कुल इनके पीछे हैं। तो अगर हम बिल्कुल सामने से देखेंगे तो हमें जैसा स्ट्रक्चर इसमें दिख रहा है वैसा ही दिखाई देगा ना। लेकिन चूंकि हमें पीछे वाले कार्बन को शो किसी ना किसी तरह से करना है, तो हम क्या करेंगे? तो हम बिल्कुल सामने से इसको ना देकर थोड़ा साइड से जब देखेंगे तो हमें पीछे के कार्बन हाइड्रोजन भी हमें दिखाई देंगे। जैसे एक चीज़ दूसरी चीज़ को बिल्कुल ढके हुए हो, तो आप उसको बिल्कुल सामने देखो तो पीछे की चीज़ दिखाई नहीं देगी, लेकिन थोड़ा सा उसको साइड से देखोगे तो वो पीछे दिखाई देगी। आगे बात समझ में कि नहीं? तो हम मान लेते हैं कि हम इसको थोड़ा तिरछा करके देख रहे हैं। वैसे तो इस हाइड्रोजन के ठीक पीछे दूसरा हाइड्रोजन होगा, दूसरे कार्बन का, पिछले कार्बन का हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के ठीक पीछे होगा, लेकिन हम उसको थोड़ा तिरछा करके देखेंगे तो वो हमें दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? इस तरह से दिखाई देगा। इस तरह से दिखाई देगा, समझ गए? इसी तरह से यहां पर बना दीजिए, इसी तरह से आप यहां पर बना दीजिए। तो ये तीनों हाइड्रोजन पीछे वाले के हो गए। और इस समय एक कार्बन के हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन के सबसे ज़्यादा निकट हैं, तो ये कौन सा संरूपण हो गया? ग्रसित हो गया ना। कौन सा हो गया? ग्रसित संरूपण। ये बिल्कुल ना सोचेंगे थोड़ा सा हटके है, ये हटके बिल्कुल नहीं है। ये वाला हाइड्रोजन ये वाले हाइड्रोजन के बिल्कुल आमने सामने है, लेकिन हम इसको थोड़ा तिरछा करके देख रहे हैं, इसलिए हमें ये दिखाई दे रहा। अगर बिल्कुल सामने से इस तरह देखेंगे तो ये दिखाई नहीं देगा। आगे बात समझ में कि नहीं? तो ये ग्रसित संरूपण है। तो जिसमें क्या है, एक कार्बन के हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं के सबसे ज़्यादा निकट है। दूसरा है सांतरित। सांतरित में देखिए क्या करेंगे हम। सांतरित में हमने ये अगला कार्बन है, इसके हाइड्रोजन है, और पिछला जो है वो सबसे दूर कब होगा? जब इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच में हम रखेंगे, बिल्कुल बीचों बीच में। समझ रहे हो ना? जब हम बिल्कुल बीचों बीच में रखेंगे तभी तो सबसे ज़्यादा दूर हो पाएंगे। ये पिछला वाला कार्बन है, इसके भी बंध सब मिले होंगे जाकर के पीछे। इसका हाइड्रोजन ये है, इसका हाइड्रोजन ये है, और इसका हाइड्रोजन ये है। आ रही बात समझ में कि नहीं? तो इस समय एक कार्बन के अगले कार्बन के हाइड्रोजन पिछले कार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं से सबसे अधिक दूर हैं। हमने इसको घुमा दिया पूरा इस तरह से। समझ रहे हैं बात के लिए? इसको घुमा दिया, एक कार्बन को पूरा इतना रोटेट कर दिया जिसमें अधिकतम दूरी हो जाए, एक कार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं की दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं से अधिकतम दूरी हो जाए। तो हमने उसको पूरा रोटेट कर दिया, एक को स्थिर करके दूसरे को घुमा दिया, तो हमें ए स्ट्रक्चर मिल गया। इसे क्या कहेंगे हम? सांतरित संरूपण। अब कोई बच्चा कहे हम तो रटते हैं, तो वो हमें ये बताए कि आप इसको कैसे रटेंगे, कैसे रटा जाएगा बताइए? इसको रटा जा सकता है? तो भैया समझने पर ध्यान दीजिए, रटना मना है हमारे क्लास में, कितनी बार बोला है हमने आप लोगों को। अगला देखिए, ग्रसित हो गया, सांतरित हो गया। अब नंबर किसका है? हाँ, विषम तलीय स्क्यू कन्फर्मेशन का है ना।
तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ना अधिकतम दूर रखना है ना अधिकतम पास रखना है। कोई अधिकतम दूर और अधिकतम पास के बीच की कोई भी स्थिति आप उठा लीजिए, इसका कोई पैमाना निश्चित नहीं है कि कितनी भी स्ट्रक्चर बन सकती हैं, वो सभी स्ट्रक्चर विषम तलीय सरूपण के अंतर्गत ही आएंगी। मान लीजिए हमने इस तरह से बना दिया इसको, ना अधिकतम दूर है ना अधिकतम पास है। देखिए ना अधिकतम दूर है ना अधिकतम पास है। बात समझ में आई कि नहीं आ गई? तो ये कौन सा हो गया हमारा, मतलब इसको हमने घुमाया, थोड़ा घुमाया थोड़ा, और इसको हमने पूरा ही रोटेट कर दिया, इसको पूरा रोटेट कर दिया तो ये मिल गया। इसमें क्या किया, इस स्ट्रक्चर को हमने थोड़ा सा घुमा दिया, बस ये बन गया। आ रही बात समझ में कि नहीं? तो ये कौन सा हो गया, विषम तलीय संरूपण अर्थात स्क्यू कन्फर्मेशन। एनी प्रॉब्लम? तो ये एथेन के हो गए। प्रोपेन के अभी बताते हैं, पहले आप इतना इसको नोट कर लिए। अभी 3 एग्जाम्पल हैं, ठीक है, इसको मिलाकर 3 हैं। अब देखिए एग्जाम्पल सेकेंड, प्रोपेन C3H8। प्रोपेन के सरूपण, अब देखिए प्रोपेन में कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन। तो एक ये है एक ये है, 2 पहले से ही है। अब तीसरा कहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, वहाँ पर जोड़ दीजिए। तो चलिए हम पिछले कार्बन का एक हाइड्रोजन यहाँ पर कम किए देते हैं, CH2 कर दिया, और इसी से हमने क्या जोड़ दिया, CH3। वो हाइड्रोजन जहाँ से हटा है, पिछले कार्बन का हाइड्रोजन हटा करके वहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, CH3। तो हम इन सारे स्ट्रक्चर में क्या करें, पिछले कार्बन के एक हाइड्रोजन को हटाकर वहाँ पर क्या जोड़ दें, CH3। तो पिछला कार्बन ये है, इसका एक हाइड्रोजन हटाया और हमने क्या जोड़ दिया, CH3। एक ग्रिसिस सरूपण हो गया। कोई दिक्कत? जहाँ जहाँ से हटाया वहाँ हटा दी, यहाँ से हटा दीजिए CH3, यहाँ से हटा दीजिए ये CH3। ये प्रोपेन हो गया कि नहीं? अब इसमें कितने कार्बन हैं, 3, एक आगे एक पीछे 2 और एक यहाँ 3, एक आगे एक पीछे 2 और एक यहाँ 3, एक आगे एक पीछे 2 और एक यहाँ पर 3। समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? तो ये हो गए आपके कौन, प्रोपेन अर्थात C3H8 के सरूपण, जिसमें हमने जो एक कार्बन बढ़ा है वो कहाँ शो किया है, पिछले कार्बन पर। इसीलिए देखिए हमने CH3 कहाँ जोड़ा है, पिछले कार्बन पर, इसमें भी पिछले कार्बन पर, उसमें भी पिछले कार्बन पर। कोई दिक्कत? तो ये प्रोपेन के सरूपण है, इनको नोट करिए।